अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाइज़, हम उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। आज हम एक इम्पॉर्टेंट एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन लेकर आ रहे हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से आ चुकी है, जो इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, और इसकी पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जिसकी लिंक इस वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे इस एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन के मुताबिक। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर की तरफ से आ चुकी है। एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन नंबर 1 2024 की है। ये ताज़ा फ्रेश एडवर्टीज़मेंट नोटिफिकेशन आ चुकी है कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से, और इसमें जो पोस्ट्स है वो हैं टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट्स, और उसकी पे लेवल जो है, पे रैंक जो है वो है 29,200 टू 92,300। यानी कि ये पे लेवल जो है, इसके जो पे स्केल जो पे लेवल जो है वो है लेवल 5। और इसमें जो एलिजिबल है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट है ओनली फ्रॉम डोमिसाइल्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जो एप्लीकेंट है उनके लिए लाजमी है कि वो डोमिसाइल होनी चाहिए यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, वही इस टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन पोस्ट्स की डिटेल हम यहाँ बता देंगे आपको कि इसमें किस डिपार्टमेंट में है, कितने पोस्ट्स हैं, और इसके साथ साथ इसके क्वालिफिकेशन क्या है। अब अगर हम यहाँ बात करेंगे कि डिपार्टमेंट सेक्शन यूनिट या कैंपस जो है, यह है बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में, और इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट जो है टेक्निकल असिस्टेंट के वो हैं एक है, यानी अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए ये एक पोस्ट है। और इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, एलिजिबिलिटी है जो है क्वालिफिकेशन, वो है कि एमएससी बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, जिसमें 50% मार्क्स होना लाजमी है। और इसके साथ साथ 3 इयर्स की एक्सपीरियंस होनी चाहिए लैब ऑपरेशंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से, यानी कि इसमें मास्टर्स होनी चाहिए, यानी एमएससी बायोकेमिस्ट्री विद 50% मार्क्स, और उसके साथ साथ 3 साल का तजुर्बा यानी 3 इयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में लैब ऑपरेशंस में। अगर ये एलिजिबिलिटी ये क्वालिफिकेशन ना हो तो फिर उसके लिए ऑल्टरनेट यहाँ रखा गया है कि वह है कि बीएससी होना चाहिए विद 55% मार्क्स इन बायोकेमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी ग्रेजुएशन में उसको बीएससी होना चाहिए, जिसमें ग्रेजुएशन में एक सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, और इसके साथ साथ ग्रेजुएशन में यानी बीएससी में उसको 55% मार्क्स होना लाजमी है। और इसके साथ साथ इसको के लिए भी 3 साल का तजुर्बा यानी 3 इयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए लैब ऑपरेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। इसके बाद हम बात करेंगे टेक्निकल असिस्टेंट जो बॉटनी डिपार्टमेंट का है। इसमें जो अनरिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट एक है, और वो जनरल कैटेगरी के लिए है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी जो है वो है एमएससी बॉटनी होना चाहिए, और इसके साथ साथ एमएससी बॉटनी में 50% मार्क्स होना चाहिए, और इसके साथ साथ 3 साल का तजुर्बा यानी कि 3 इयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए इन लैब ऑपरेशन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। अगर ये ना हो तो फिर बीएससी होनी चाहिए, यानी कि बीएससी में 55% मार्क्स होना चाहिए, और उसके साथ साथ बीएससी में यानी ग्रेजुएशन में बॉटनी एक सब्जेक्ट होना लाजमी है, और इसके साथ साथ 3 साल का तजुर्बा यानी कि इसमें भी 3 इयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए लैब ऑपरेशंस में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। इसके बाद एक और डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट। इसमें भी टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट्स है वो है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 है, जिनमें जनरल कैटेगरी यानी अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए एक पोस्ट और शेड्यूल कास्ट के लिए एक पोस्ट है। इसकी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन जो है कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, इसमें बीई या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या आईटी में विद एट लीस्ट 50% मार्क्स, और उसके साथ साथ 3 इयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए नेटवर्किंग एंड सर्वर मैनेजमेंट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। यानी कि इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है बीई या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस और आईटी 50% मार्क्स के साथ, और इसके लिए 3 साल की एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है, या बीसीए होना चाहिए या बीएससी आईटी होनी चाहिए विद 55% मार्क्स, और 3 साल का तजुर्बा यानी 3 इयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए नेटवर्किंग एंड सर्विस मैनेजमेंट किसी भी इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। अगर ये भी ना हो तो एक और कंडीशन है क्वालिफिकेशन की, वो है कि ग्रेजुएशन होनी चाहिए ग्रेजुएशन विद 3 इयर्स डिप्लोमा, यानी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और इसके साथ साथ 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, और इसमें 55% मार्क्स होना लाजमी है। और ये 50 विद एटलीस्ट 55 मार्क्स, यानी कि जो डिप्लोमा हो 3 इयर्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, उस डिप्लोमा में 55% मार्क्स होनी ज़रूरी है, और उसके साथ साथ 3 साल का तजुर्बा यानी 3 इयर्स एक्सपीरियंस
होनी चाहिए, नेटवर्किंग एंड सर्वर मैनेजमेंट फ्रॉम ए रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन, यानी कि किसी भी रिकग्नाइज इंस्टीट्यूशन से 3 साल का तजुर्बा, 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए नेटवर्किंग एंड सर्वर मैनेजमेंट में। इसके बाद हम बात करेंगे होम साइंस डिपार्टमेंट में जो टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट जो है, इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो एक है, यानी वो अनरिजर्व्ड के लिए है। जनरल कैटेगरी के लिए एक पोस्ट है। इसमें जो मिनिमम एलिजिबिलिटी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन वो है एमएससी बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए, यानी होम साइंस डिपार्टमेंट के लिए एमएससी बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए या एमएससी डाइटिक्स या क्लिनिकल न्यूट्रिशन होनी चाहिए। इसमें ग्रेजुएशन यानी मास्टर्स में 50% मार्क्स होने ज़रूरी है। और इसके साथ साथ 3 साल का तजुर्बा यानी कि 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए लैब ऑपरेशंस में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। यानी कि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है वो है एमएससी बायोकेमिस्ट्री या एमएससी डाइटिक्स एंड क्लिनिकल न्यूट्रिशन, और इस मास्टर्स में एमएससी में 50% मार्क्स होनी चाहिए और इसके साथ साथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए लैब ऑपरेशंस में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन में। इसके बाद हम बात करेंगे कि कुपवारा कैंपस में टेक्निकल असिस्टेंट की एक वैकेंसी है। यह है जनरल रिजर्व यानी जनरल कैटेगरी के लिए और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इस टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है कुपवारा कैंपस के लिए, इसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है वो है बीटेक होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स या कम्युनिकेशन में, यानी कि बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में होनी चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, यानी कि जो बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में है उसमें 50% मार्क्स होनी चाहिए और उसके साथ साथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए लैब ऑपरेशंस में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से। या बीएससी होना चाहिए इन इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी बीएससी विद इलेक्ट्रॉनिक्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी बीएससी होना चाहिए जिसमें एक सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स हो और 55% मार्क्स होनी चाहिए और इसके साथ साथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस होनी चाहिए लैब ऑपरेशन में किसी भी इंस्टीट्यूशन से। या बीएससी होनी चाहिए विद 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि बीएससी होना चाहिए और इसके साथ साथ 3 ईयर्स डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में विद एटलीस्ट जो है वो 55% मार्क्स होनी चाहिए डिप्लोमा में, यानी कि बीएससी के साथ साथ जो 3 ईयर्स का डिप्लोमा हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इस डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में जो 3 ईयर्स का है इसमें 55% मार्क्स होनी लाजमी है और इसके साथ साथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए लैब ऑपरेशन में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। ये थी पोस्ट्स की डिटेल्स की, उनकी डिपार्टमेंट के साथ साथ कैंपस जो है कैटेगरी वाइज ब्रेकअप जो है या एलिजिबल मिनिमम क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी है। इसके बाद अगर हम यहाँ बात करेंगे कि जो एज क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया के मुताबिक जो मिनिमम एलिजिबिलिटी एज है वो है, एज की जो कट ऑफ डेट है वो है 1 जनवरी 2024 और इसके साथ साथ जो मिनिमम एज जो है वो है 18 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 18 प्लस होनी चाहिए मिनिमम एज और इसके साथ साथ जो मैक्सिमम एज है वो है 40 ईयर्स फॉर ओपन मेरिट एस्पिरेंट्स, ओपन मेरिट कैंडिडेट्स, 42 फॉर फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स, 43 ईयर्स फॉर SC ST RBA EWS LAC या IB कैटेगरी के लिए और इसके साथ साथ 48 ईयर्स जो है जो ESM कैटेगरी है उनके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 48 ईयर्स है। अब हम यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स पे बात करेंगे कि इसमें डेट एप्लीकेशन फॉर्म भरने की तारीख के साथ साथ लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है हम उस पर बात करेंगे। जो सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो है 16 अगस्त 2024, यानी कि 16 अगस्त से आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और जो इसकी लास्ट डेट जो है सबमिशन की वो है 6 सितंबर, यानी कि 6 सितंबर इसका लास्ट डेट है 2024, यानी कि आप 16 अगस्त से 6 सितंबर तक अपने फॉर्म ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ बात करेंगे जो एप्लीकेशन फ़ी जो है वो है डिपॉजिट आपको फ़ी पे करना है, यानी कि 750 रुपीज़। जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 750 फ़ी है और जो रिजर्व्ड कैटेगरी के एस्पिरेंट्स हैं कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सिर्फ 500 फ़ी है और ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन मोड के ज़रिए फ़ी पे करना है, कोई ऑफलाइन फॉर्म या कोई ऑफलाइन फ़ी पेमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। गाइज़ ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन जो कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से फ्रेश एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आ चुकी है। इस वीडियो लेक्चर में हमने इस पर बात की और मज़ीद जानने के लिए, मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।